को रिमूव करता हूँ, उसको छोड़ने लगता हूँ, वैसे ही कार आगे बढ़ने लगी। ये देखिए स्पीड बढ़ गई, 2 3 4 5, ये कार चलने लगी। वापस मैंने क्लच को, हाँ विदाउट एक्सीलरेटर, क्लच को दबा लिया है तो कार धीरे धीरे से स्लो हो गई। ये देखिए स्पीड स्लो हो रही है, 4 3 2। जैसे कि आप जानते हो कि मैं अपने अलग अलग स्टूडेंट के साथ उनको ट्रेनिंग देते हुए वीडियो रखता रहता हूँ। तो आज मैं हूँ इनके साथ। हेलो मैडम। हेलो। क्या नाम है आपका और कौन सा दिन? और ट्रेनिंग का कौन सा दिन है? फर्स्ट डे, डे 1 है। तो अभी जो मैं समझा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको समझ लेनी है। अगर आपने समझ ली पहले ही 10 मिनट आपने दे दी मुझे, मेरी बातों को समझ लिया, कार के फीचर्स को मैं समझाऊंगा जिनको आपने समझ लिया, तो आपको कार ड्राइव करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कार के फीचर्स के बारे में। तो मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ से। एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच। एक्सीलरेटर और ब्रेक का यूज़ एक ही पैर से ऐसे होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। और क्लच का यूज़ ये पैर से होगा। ये वाला पैर यहाँ नहीं जाना चाहिए और ये वाला पैर यहाँ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। एक्सीलरेटर और ब्रेक के अंदर डिफरेंस जो है वो मैं समझा रहा हूँ। एक्सीलरेटर स्मूथ है और ब्रेक से नीचे है, ठीक है। ब्रेक से नीचे ही रहता है हर कार में एक्सीलरेटर, और स्मूथ रहता है। ब्रेक से स्मूथ रहता है, इतना स्मूथ कि जब तक बाहर आवाज़ ना आए तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपका पैर गलती से भी ब्रेक एक्सीलरेटर पे पड़ा हुआ है। बिगिनर्स से जितनी भी गलतियां होती है वो इसी वजह से होती है कि वो लोग गलती से पैर यहाँ रखने की बजाय, मतलब ब्रेक पे रखने की बजाय एक्सीलरेटर पर रख लेते हैं और गलती से वो एक्सीलरेटर देते जाते हैं। उनको लगता है कि मैं ब्रेक का यूज़ कर रहा हूँ या कर रहे हूँ, लेकिन वो यूज़ कर रहे होते हैं एक्सीलरेटर का। और स्टीयरिंग बैलेंस देते जाते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती है। सबसे पहले ब्रेक पे पैर रखना होता है। अगर ये कर लिया आराम से तो आपका कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, ठीक है। और ब्रेक जो होती है वो एक्सीलरेटर से स्मूथ होती है, हार्ड होती है, ठीक है। तो यहाँ बैठ के आपको 1 मिनट की प्रैक्टिस करनी रहेगी कि आपका पैर ब्रेक पे है या एक्सीलरेटर पे है, ब्रेक पे है या एक्सीलरेटर पे है, ठीक है। और क्लच जो है स्प्रिंग टाइप रहता है, उसके पास अगर उसका पूरा काम लेना है तो उसको पूरा दबाना होगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हो नीचे तक दब रहा है और ऐसी आवाज़ भी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ तक दबा कर ही क्लच के पास अपना काम ले सकते हैं, ठीक है। अगर दबा हुआ क्लच छूट गया तो अपनी जगह वापस आ जाएगा, वो स्प्रिंग टाइप रहता है, ठीक है। तो इतना आपने समझ लिया कि किसको क्या कहते हैं और कौन कैसा है। और क्लच का यूज़ आपको पता है, आपने कार ड्राइव की है, अभी ट्रेनिंग लेने के लिए जा रहे हो, तो आपको पता है क्लच का यूज़ क्या है? हाँ तो बताइए। क्लच का यूज हमें जब गियर चेंज करना है तब होता है, और क्लच और ब्रेक का यूज जब हमें गाड़ी स्टॉप करनी है तब होता है। गुड। क्लच का यूज है आपने बताया कि गियर चेंज करना, और दूसरा जब हमें गाड़ी स्टॉप करनी है तब क्लच और ब्रेक दोनों का यूज होता है। सही, लेकिन क्लच का और भी यूज है। क्लच का यूज सबको यही पता रहता है कि सिर्फ गियर चेंज करो और ब्रेक दबाते समय क्लच का यूज करो, लेकिन क्लच का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। क्लच का मेन इंपॉर्टेंट यूज ये है कि कार को बगैर एक्सीलरेटर के आगे ले जाना और बगैर ब्रेक के कार को रोक भी देना। ये आपको पता है? थोड़ा बहुत। अभी ज्यादा जान लीजिए मुझसे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं क्लच दबाता हूँ। सबसे पहले मैंने क्लच दबाया है और क्लच का जो पहला काम है गियर चेंज करना वो कर लिया है। पहले गियर में कार है, ये हैंड ब्रेक उतार ली है मैंने, ठीक है। अभी जैसे ही मैं क्लच को रिमूव करता हूँ, उसको छोड़ने लगता हूँ, वैसे ही कार आगे बढ़ने लगी। ये देखिए स्पीड बढ़ गई, 2 3 4 5, ये कार चलने लगी। वापस मैंने क्लच को, हाँ विदाउट एक्सीलरेटर, क्लच को दबा लिया है तो कार धीरे धीरे से स्लो हो गई। ये देखिए स्पीड स्लो हो रही है, 4 3 2 1 एंड 0 स्टॉप। बगैर ब्रेक के हमने कार को रुका दिया है, तो हम ये समझ सकते हैं कि कार में 2 एक्सीलरेटर और 2 ब्रेक है। समझ सकते हैं कि 2 एक्सीलरेटर है और 2 ब्रेक है, ये समझ सकते हैं ना? ठीक है। तो सबको ये समझ लेना है कि हमारी कार में 2 एक्सीलरेटर और 2 ब्रेक है, ठीक है ना। बिकॉज क्लच दोनों का काम करता है, तो क्लच दोनों का काम करता है, इसलिए हमारी कार में 2 एक्सीलरेटर और 2 ब्रेक है। जब भी हम ट्रैफिक में ड्राइव करेंगे तो हमें एक्सीलरेटर की नीड नहीं होगी, हम क्लच से उसको कार को मूव करा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखनी, ठीक है। ओके, अब मैं आपको नॉलेज दूंगा स्टीयरिंग का। ये स्टीयरिंग है, अभी स्ट्रेट है। ये वाला पार्ट जब नीचे रहेगा तब स्टीयरिंग को स्ट्रेट कहेंगे, ये वाला पार्ट, ठीक है। इसको टर्न लेने के लिए हमने एक माप रखा हुआ है टर्न करने के लिए स्टीयरिंग को। ये वाला पार्ट जब यहाँ जाएगा यानी कि ये, तब हम इसको 25% बताएंगे, ठीक है। यहाँ जाएगा तब हम इसको 50% बताएंगे।
यहाँ जाएगा तो 75। 75 एंड 100%। 100 से ज़्यादा फुल टच भी होता है, ठीक है। ये हो गया फुल टच, ये हो गया फुल टच। फुल टच होने के बाद इसको 2 बार यहाँ लाना है, एक बार आ गया, दूसरी बार आ गया, ये हो गया स्ट्रेट करने के लिए 2 बार इस पार्ट को यहाँ लाना है, ठीक है। तो ये हो गया फुल स्ट्रेट। टर्न लिया तभी फुल टच करने के बाद जब भी रिवर्स पार्किंग आएगा तब आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका स्टीयरिंग कहाँ है और अभी जाना कहाँ है, घूमना कहाँ है। तब इसको स्ट्रेट करने के लिए कोई भी एक साइड आपको टच कर देना है, उसके बाद सीधा करने के लिए 2 बार इसको यहाँ लाना है, तो ये हो जाएगा स्ट्रेट, ठीक है। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ हॉर्न। ये है, आप ऐसे कार ड्राइव करोगे, यहाँ से भी बजा सकते हो, यहाँ से भी बजा सकते हो, ठीक है। अभी इंडिकेटर दिखा रहा हूँ। अगर आपको राइट टर्न लेना है तो इसको करना है नीचे, एक इंडिकेटर चालू हो गया, और लेफ्ट करना है तो उसी को करना है ऊपर, ठीक है। 2 हाथ से ऐसे नहीं करना है, यूँ करना है, ठीक है। अभी जब आपने लेफ्ट वाला इंडिकेटर दिया हो, स्टीयरिंग 25% लेफ्ट टर्न करोगे और स्ट्रेट कर दोगे तो ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा, जैसे अभी हो गया है। समझ में आया? राइट टर्न के लिए भी इंडिकेटर दिया आपने, स्टीयरिंग का राइट टर्न 25% लिया और सीधा कर दिया तो ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप 25% टर्न नहीं करते हो तब वो ऑटोमेटिक बंद नहीं होता है, तब हमको उसे मैन्युअली इस तरह से करना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब ये है गियर का नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ अभी कार न्यूट्रल में खड़ी है, दोनों बाजू मूव कर रहा है, राइट लेफ्ट गियर जब मूव करेगा तब ये समझ लेना कि कार न्यूट्रल में खड़ी है। देखिए ये मैंने गियर लिया तो मूव नहीं कर रहा है राइट लेफ्ट, तो ये गियर में, तभी आपका क्लच नहीं छूटना चाहिए, क्लच दबा रहना चाहिए, ठीक है। तो वापस मैंने कर दिया न्यूट्रल। अभी यहाँ से आपको फर्स्ट गियर लेना है तो सबसे पहले क्लच दबाना पड़ेगा। जैसे कि आपने बताया कि क्लच दबा के गियर चेंज होता है, क्लच का पहला काम है। तो क्लच दबा के आपको गियर डालना है पहला वाला कुछ इस तरह से लेफ्ट अप करके, समझ में आ गया? लेफ्ट डाउन सेकंड गियर, लेफ्ट अप फर्स्ट गियर, यही करना है। फर्स्ट और सेकंड गियर के लिए लेफ्ट अप डाउन करते रहना है, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट गियर से सेकंड में जाने के लिए यूँ पकड़ लिया तो ये गियर 4th आ गया, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। उसी तरह ये सेकंड गियर है, यहाँ से आपने फर्स्ट लेने के लिए यूँ पकड़ के किया तो ये 3rd गियर आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा ड्राइव करते वक्त, ठीक है। ओके, तो इतना समझ में आ गया। हाँ। ये है हैंड ब्रेक, उसको ऊपर खींचकर इसको फ्री करना पड़ेगा, इस चीज़ को फिर नीचे रख दोगे तो आपकी कार के टायर हो जाएंगे अनलॉक, ठीक है। एक बार फिर हैंड ब्रेक लगाने का दिखा देता हूँ, दबाना नहीं है, यूँ ही लगा देना है। ये आ गई हैंड ब्रेक की लाइट, ये देखिए रेड वाली लाइट जो है ना, ये रेड वाली लाइट है, दिखाई दे रही है आपको, वहाँ से दिख रही है। ये रेड वाली जो लाइट है वो हैंड ब्रेक की है। जैसे ही मैं हैंड ब्रेक को यहाँ से उतारता हूँ वो चली गई। जब भी आप कार ड्राइव करोगे यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। जब कार का इंजन गर्म हो जाता है हाईवे पे, तब यहाँ पे कार का हीट हो जाती है तो उसका इंडिकेशन आएगा, ठीक है। वापस मैंने हैंड ब्रेक को लगा दी है, उतारने के लिए इसको दबाना है, नीचे रखना है, फ्री हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो और लगाने के लिए उसको दबाना नहीं है, खींच देना है तुरंत, ठीक है। सीट के यहाँ पर एक रोड दिया गया है, ये देखिए, इसको उठाते ही ये आगे पीछे हो जाएगी, ठीक है। तो क्लच दबाने के बाद आप सीट को आगे पीछे कर लेना, तो आपको पता चलेगा आपकी हाइट के हिसाब के सीट के किस तरह से एडजस्ट करनी है, ठीक है। और पीछे आगे ये जो है इसको करना है आपको, तो इसको उठा के यूँ कर लेंगे तो पीछे हो जाएगा और नहीं आगे, ठीक है। और सीट बेल्ट के बारे में आपको पता है, यहाँ से निकलता है वो पीछे से, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, वो आपको पता है, ठीक है। और यहाँ पे लग जाता है, ठीक है ना। तो जो चीज़ मैंने अभी आपको कार के फीचर्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया वो आपको पता चल गया? हाँ। 100%। अब आप ड्राइव करने के लिए रेडी हो? यस। यानी कि कोई कंफ्यूजन अभी आपको है नहीं? नहीं। गुड। फिर भी अगर कंफ्यूजन होगी तो मैं बैठा हूँ आपके बाजू में ही, ठीक है। आप यहाँ आ जाइए और मैं वहाँ आ जाता हूँ। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने इनको समझा दिया है कि किस तरह से कार के फीचर्स का यूज़ करना है। अभी ये कार के फीचर्स का यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको वीडियो के पार्ट 2 में दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए अलविदा चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की।